Hello everybody, I hope you are doing well. Chalo, let's cover some of the MCQs from some of the important MCQs from the classical Greece criticism. Uh, Acha, before I start this lecture, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe so that I can bring more such content for you. And along with that, you can also join my Telegram channel, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और ये जितने भी MCQs हैं इसके सारे PDFs आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप ग्रुप से PDF भी ले सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ एज वेल. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्हाट इज द ग्रीक टर्म प्लेटो यूज्ड फॉर इमिटेशन. प्लेटो ने ऐसा मतलब ग्रीक टर्म, कौन सा ऐसा ग्रीक टर्म यूज किया इमिटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए? पहला ऑप्शन कथारसिस, दूसरा हमर्सिया, तीसरा माइमेसिस, चौथा पेरिप्टाया. तो राइट आंसर वुड बी माइमेसिस. माइमेसिस का मतलब ही होता है इमिटेशन. इमिटेशन है ना, इमिटेशन. क्योंकि देखो कथारसिस, हमर्सिया, पेरिप्टाया ये सारे के सारे जो टर्म है वो एरिस्टोटल का दिया हुआ है. और एरिस्टोटल जैसे कथारसिस है, कथारसिस परगेशन ऑफ पिटी एंड फियर होता है ना. उसी तरीके से हमर्सिया जो है वो ट्रेजिक फ्लो को कहते हैं. तो ऑब्वियसली बात है राइट आंसर होगा माइमेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु रोट पोएटिक्स. दिस इज क्वाइट इजी. पोएटिक्स किसने लिखा? पोएटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और पोएटिक्स जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लिटरेरी थ्योरी वर्क जो कि हमारे पास सर्वाइविंग फॉर्म में है. लेकिन देखो इसके अंदर ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में बातें करता है एरिस्टोटल, लेकिन कॉमेडी वाला जो पार्ट है हमारे पास है नहीं, वो खो चुका है. तो यूजुअली हमारे पास ट्रेजेडी के ऊपर जो इनका क्रिटिज्म है, ट्रेजेडी के ऊपर जो इनकी थ्योरी है वो हमारे पास सर्वाइविंग फॉर्म में है. तो राइट आंसर ऑब्वियसली बात है एरिस्टोटल बी. और एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के डिसाइपल भी थे, याद रखना है. और प्लेटो जो थे वो सोक्रेटिस के डिसाइपल थे. सोक्रेटिस जिसको कहते हैं या फिर सुकरात जिसको कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज टू इवोक. एरिस्टोटल के अनुसार जो प्राइमरी पर्पस है ट्रेजेडी का वो क्या करना है, किस चीज को इवोक करना है? लाफ्टर नहीं, ये कॉमेडी करता है. पिटी, फियर एंड लैंडिंग टू कथारसिस. बी इज द राइट आंसर. क्योंकि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, मोरल इंस्ट्रक्शंस तो है नहीं, वो मिलता है मोरालिटी बाद में फील होता है कथारसिस के थ्रू. लेकिन पिटी, फियर, लैंडिंग टू कथारसिस इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. ट्रेजेडी का एक ही चीज है इवोक करना, वो कथारसिस इफेक्ट लाना है ना. और ये किसके ऊपर होता है? ये भी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन. दिस कथार्ट या दिस कथार्टिक इफेक्ट या दिस कथारसिस इफेक्ट हैपेंस ऑन द स्पेक्टेटर. स्पेक्टेटर इज समवन हु इज वॉचिंग द ड्रामा, है ना, जो ड्रामा को देख रहा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एरिस्टोटल डिफाइंस कथारसिस एज. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कथारसिस क्या है? अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, the moment of recognition, the purging of pity and fear, the tragic flow of the protagonist. क्या होगा राइट आंसर? कैथारसिस का मतलब अभी मैंने बताया पिटी एंड फियर का परगेशन, प्यूरिफाई करना, है ना, अपने सोल को प्यूरिफाई करना. 13 का जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज एरिस्टोटल कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कैरेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, प्लॉट है. तो प्लॉट को उन्होंने माना ट्रेजेडी का सोल, सोल ऑफ अ ट्रेजेडी. फॉर एरिस्टोटल प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी. विदाउट प्लॉट यू कैन नॉट राइट अ ट्रेजेडी, है ना. विदाउट अ गुड प्लॉट यू कैन नॉट राइट अ ट्रेजेडी. तो प्लेटो के बाद प्लॉट के बाद कैरेक्टर आता है. कैरेक्टर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से उन्होंने 6 एलिमेंट्स के बारे में बातें की. नेक्स्ट कहता है द ट्रेजिक फ्लो और एरर ऑफ जजमेंट इन एरिस्टोटल्स ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड. ये जो ट्रेजिक फ्लो है या एरर ऑफ जजमेंट है ये क्या कहलाता है? इसका जो टर्म है ग्रीक टर्म उन्होंने क्या दिया? एनाग्नोसिस, पेरिपेटाया, हमर्सिया, पैथोस. क्या होगा राइट आंसर? किसी को पता है? राइट आंसर वुड बी हमर्सिया. हमर्सिया को ही ट्रेजिक फ्लो कहते हैं. ट्रेजिक फ्लो है ना, जब जब ट्रेजेडी हो रही होती है, ट्रेजिक फ्लो बह रही है. जैसे एनाग्नोसिस है, एनाग्नोसिस का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज. उसी तरीके से पेरिपेटाया जो है उसका मतलब है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हमारा ट्रेजिक हीरो है, उसका पूरा का पूरा फॉर्च्यून जब रिवर्सल हो जाता है तब उसको बोलते हैं पेरिपेटाया. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट. देखो इन सब पे मैंने वीडियो बना रखे हैं और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है. इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एरिस्टोटल की वीडियोस भी आप उसको देखना. आई एम टेलिंग यू, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन एरिस्टोटल से, प्लेटो से
हॉरेस से, लॉन्जाइनस से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे एग्जाम में, आप उसको देखना जरूर, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर कहते हैं कि एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ माइमेसिस डिफर्स फ्रॉम प्लेटोस बिकॉज एरिस्टोटल सॉ इट एज, कहते हैं कि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है माइमेसिस का वो डिफर करता है प्लेटो से, क्योंकि एरिस्टोटल ने क्या देखा अपने आर्ट में, कहते हैं कि अ मियर कॉपी ऑफ अ सुपरफिशियल रियलिटी। ये तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट था, ये तो राइट आंसर होगा नहीं। कहते हैं कि अ क्रिएटिव एक्ट दैट रिवील्स यूनिवर्सल ट्रुथ, सो बी इज द राइट आंसर। एक क्रिएटिव एक्ट है, वी आर नॉट सिंपली मिमिकिंग। जो आर्टिस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आर्टिस्ट जो है वो मिमिक करता है और वो रियलिटी से वन स्टेप फर्दर है, टू स्टेप फर्दर है इनफैक्ट। बट एरिस्टोटल के अनुसार ये एग्री करते हैं कि हाँ इमिटेशन तो है बट इट रिवील्स यूनिवर्सल ट्रुथ विच इज अ क्रिएटिव एक्ट। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एरिस्टोटल 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। इसमें से कौन सा ऐसा इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके ट्रेजेडी में नहीं है। 6 एलिमेंट्स मैंने बताया ना अभी, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, इस तरह से। तो कहते हैं स्पेक्टिकल है, मेलोडी जिसको सॉन्ग कहते हैं, गीत कहते हैं, रिदम नहीं है, डिक्शन भी है, तो राइट आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एरिस्टोटल डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन विच मीन्स। देखो एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम और एक्शन की बात करता है, तो इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन का क्या मतलब है। द प्ले शुड हैव ओनली वन कैरेक्टर, नो, ऑल events should contribute to a single coherent plot. B is the right answer. ऐसी लग रहा है। The action must take place in a single location. ये नहीं होगा क्योंकि ये प्लॉट ये कहता है यूनिटी ऑफ टाइम के बारे में, यूनिटी ऑफ टाइम, सॉरी यूनिटी ऑफ प्लेस। और ये जो लास्ट है द प्ले मस्ट ऑकर विद इन 24 आवर, ये कहता है यूनिटी ऑफ टाइम। तो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने दिया है यूनिटी ऑफ एक्शन। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए इस तरह से बनाता हूँ ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सो दैट यू वुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन एरिस्टोटल्स व्यू कॉमेडी एम्स टू इमिटेट। कॉमेडी जो है वो क्या इमिटेट करता है। ट्रेजेडी तो हमने देखा, लेकिन कॉमेडी क्या इमिटेट करता है। कहता है कि द एक्शन ऑफ पीपल हु आर बेटर देन एवरेज, एक्शंस ऑफ पीपल हु आर वर्स देन एवरेज, या एक्शंस ऑफ डिवाइन बीइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एक्यूरेटली। ये तो होगा नहीं, हिस्ट्री को डिफाइन करता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज द बी, एक्शन ऑफ पीपल हु आर वर्स देन एवरेज। जो वर्स देन एवरेज होते हैं, जब उसके एक्शन के बारे में हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसको कॉमेडी कहते हैं। कॉमेडी जो है लोअर फॉर्म ऑफ आर्ट है ना, लोअर फॉर्म ऑफ इमिटेशन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। हायर फॉर्म का क्या है, ट्रेजेडी है, एपिक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि व्हाट इज एनाग्नोसिस इन एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। एनाग्नोसिस जो कॉन्सेप्ट है वो एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में क्या है, क्या कहलाता है। तो द चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, द ट्रैजिक फ्लो, या द इमोशनल क्लाइमेक्स। क्या होगा राइट आंसर। एनाग्नोसिस का मतलब ये इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, भी अभी मैंने बताया था, ए इज द राइट आंसर। एनाग्नोसिस इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्लाइमेक्स के समय होता है, क्लाइमेक्स के समय होता है, स्टोरी के क्लाइमेक्स के समय होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू अगेन इन अनदर वीडियो, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू ऑल, ठीक है। आप वहाँ से इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and do watch and keep watching regularly. चलो बाय बाय।